स्टूडेंट्स, अगर आप भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करने में परेशान हो रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। किस प्रकार से आपको साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा से रिलेटेड जो टेबल है हमारी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री पर आपको बेहतर तरीके से याद करने की यहाँ पे ट्रिक बताई जा रही है। कैसे आपको याद करना है मैं आपको बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा। आपको सिर्फ इस टेबल में आपको साइन थीटा की पांचों वैल्यू क्या होनी चाहिए पता होनी चाहिए। तो कोस थीटा, टेन थीटा डायरेक्टली हम कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। सो स्टूडेंट्स, शुरुआत करेंगे साइन थीटा से। साइन थीटा की वैल्यू 0 से शुरू होती है, ध्यान रखना। कुछ भी वर्क कहाँ से जीरो शुरू होता है? 0 से। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 से शुरू होती है और खत्म कहाँ पर होती है? 1 पे होती है। अगर इतना आप समझ गए हो तो आपको दो वैल्यू मिल चुकी है। 1 2 3 4 5 एंगल में से आपको दो एंगल्स तो आसानी से पता चल गए हैं। याद क्या रखना है कि 0 से शुरू होगा और 1 से खत्म होगा। तो हमें सभी को पता होता है कि ये बिल्कुल राइट वे है कि 0 से शुरू होकर कहाँ पर खत्म होगी? 1 पर खत्म होगी। चलिए, जीरो से आगे हम बढ़ते हैं। हमें पता है 0 से आगे क्या आता है? हाफ आता है। ठीक है। 1, 0 और 1 के बीच में क्या है? हाफ आता है। हमें पता है 0 और 1 के बीच में आधा आता है, बिल्कुल 1/2 मतलब हाफ होता है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? जो नीचे 1/2 इसको 1/2 ही लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नीचे क्या कर देना है? सिर्फ रूट लगा देना है। मतलब यहाँ पे 2 में क्या लगा देना है? रूट लगा देना है। चलिए आगे क्या करना है? यहाँ पे 2 और 1 कितना होता है? 3 और नीचे 2 चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे 1/2 था, यहाँ पर 1/2 ऐसा ऐसा लिखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नीचे 2 है तो 2 है सही। अब ये यहाँ पे का जो रूट है ये अगली बार में कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। सो बेहतरीन तरीके से हमने क्या साइन थीटा की एक टेबल बना ली है लाइन से पांचों एंगल के लिए। 0 से शुरू होता है, 1 पर खत्म होता है। 0 से आगे आता है हाफ, हाफ में नीचे लगाएंगे रूट, फिर अगली बार में ऊपर लगाएंगे 2 + 1 करेंगे 3/2। नीचे तीनों में 2 2 ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए कोस थीटा पे आते हैं। कोस थीटा में जस्ट क्या करना है? साइन थीटा की जितनी वैल्यू है सारों को क्या कर दो? पीछे से लिख दो उल्टी। 1√3/2। अब 1/√2 तो 1/√2 के ही नीचे आ रहा है, इधर 1/2 यानी आपको हो जाएगा 0। मतलब 45 डिग्री पर साइन थीटा और कोस थीटा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। देखिए दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। चलिए टेन थीटा की बात करते हैं। टेन थीटा के लिए अब आपको क्या करना है? दो वैल्यू मिल चुकी है तो अब आप क्या करेंगे? ऐसे वर्टिकली देखेंगे। क्या करना है? 0 1 फिर 0 का नंबर आएगा। सिंपल सी बात है। 0 के बाद 1 आया तो 1 के बाद फिर 0 आएगा। ठीक है। 1/2√3/2। यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर क्या बचेगा? 1 और नीचे क्या बचेगा? √3। तो ये लिख दिया मैंने। देखो ये दोनों में देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है? 2 है तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो ऊपर क्या बचा? 1। तो मैंने ऊपर 1 लिख दिया। नीचे क्या बचा? √3, तो √3 लिख दिया है। चलिए ये दोनों क्या है? एक जैसे वैल्यू है, सेम टू सेम वैल्यू है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर भी कर सकते हो। यहाँ पर इसकी दो वैल्यू पता चल गई आपको, 0 और 1/√3। अब अगली बार क्या करना है आपको? एक बार 1 लिख देना है, ये √3 आगे वाले में लिख देना है। तो देखिए 1/√3 को दो बार ब्रेक कर दो, 1 और √3, और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड 1/0 होता है। सो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सिंपल इजी वे मैंने आपको बता दिया यहाँ पे किस प्रकार से पूरी टेबल आपके सामने बन रही है। एक दो बार आप देख लें, आप भी करने की कोशिश करें तो अपने आप ये आपको क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी।